नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स ब्रेक की कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की शुरुआत मजबूत हुई। निफ्टी 9000 के बेहद करीब पहुंचा, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। हालांकि निफ्टी फ्यूचर ने 9000 के स्तर को पार किया। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी हुई। निफ्टी ने 8900 के स्तर को तोड़ा। इनफैक्ट 8850 के स्तर को भी इंट्राडे में निफ्टी ने क्लोज किया। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली देखने को मिली। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 145 अंक, निफ्टी 46 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। आज के सेशन में रियलिटी, बैंक, एनबीएफसी, पावर, तेल गैस और फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो बीएसई के ऑटो इंडेक्स को छोड़ सभी सेक्टर इंडाइसेस लाल निशान में ही क्लोज हुए। बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। जो मुझे पसंद है जो स्टॉक्स के अंदर, उसके अंदर ऑटोमोबाइल स्पेस के अंदर आई लाइक कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स। सिमिलरली आई कंटिन्यू टू लाइक आई थिंक कंपनीज इन द बैंकिंग स्पेस। पर्टिकुलरली मुझे ऐसा मानना है कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस के अंदर एसबीआई काइंड ऑफ ए बैंक लुक्स डिस्टिंक्टली ब्रिलियंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का जो बिजनेस है उसके अंदर आई थिंक काफ़ी हद तक कंपनियाँ अच्छी मिल रही है। Maybe I think it may take couple of quarters more before we it start showing the performance, but I think this is one more area where I am convinced. Agricultural space equally I am convinced about because वहाँ पे growth की opportunity अच्छी बन रही है। And last but the not least I think the metal commodity space के अंदर और सीमेंट commodity space के अंदर एक अच्छा conviction बन रहा है, क्योंकि एक तरफ से इकोनॉमी में ग्रोथ जो आ रहा है उसके अंदर ये स्पेस में काफ़ी हद तक आगे के समय के अंदर वॉल्यूम लेड ग्रोथ आ सकता है। अगर ग्लोबली देखें तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल करीब यूनिलीवर से 30% बढ़ा है और यहाँ पे वो बहुत ही छोटा है, तो ऑब्वियसली वहाँ की ग्रोथ आगे चलते हुए अच्छी आएगी। और यही कारण है कि यहाँ पे इनका जो सारे प्रोडक्ट्स हैं पूरे नहीं और हायर पी पे कोट करता है। तो जो 3 से 5 साल की अवधि के लिए किसी को निवेश करना हो तो एफएमसीजी के लिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक बेहतर स्टॉक लगता है अमंग एमएनसीज। और इंडियन जो कंजम्पशन स्टोरीज हैं उनके अंदर हमको डाबर पसंद है। तो ऑटो और एफएमसीजी ये दो ऐसी थीम्स हो सकते हैं जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं। आज एफआईज और डीआईएस की तरफ से क्या रुख रहा देख लेते हैं। 122 करोड़ की कैश में खरीदारी एफआईज ने की, वहीं डीआईएस की तरफ से बिकवाली का रुझान था। 83 करोड़ की कैश में आज बिकवाली हुई है। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट इम्तियाज कुरैशी मौजूद हैं। गुड इवनिंग इम्तियाज। मार्केट्स की अगर बात करें, शुरुआत में जो मोमेंटम बना, एक मोमेंट के लिए ऐसा लगा कि 9000 के स्तर को आज निफ्टी पार कर लेगा, लेकिन ऊपरी स्तरों से गिरावट दर्ज हुई और फिर क्लोजिंग 8899 पे हुई है। अभी क्योंकि कल शुक्रवार है, कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन होता है, क्या लगता है आपको 9000 के कितने करीब होने वाले हैं हम? देखिए पहले मोस्ट प्रॉब्ली जो हमने आज गैप अप ओपनिंग है उसके बाद फिर डाउन साइड हमने बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग देखी है, तो नो डाउट थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट जरूर करेगा। वन वे अप मूव देखना थोड़ा मुश्किल है। मेजरली मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि 8840 काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर जब तक ये इसके ऊपर मार्केट पॉजिटिवली मेंटेन करता तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हमें 9000 के आंकड़े पार होते हुए 9050 9100 तक के भी रेंज हमें देखने मिल सकते हैं। फिलहाल दबाव बना रहेगा। 8840 के नीचे ट्रेंड वीकनेस नजर आएगी और उसके बाद वहां से मेजर बिकवाली होते हुए दिखाई दे सकती है। ऑलराइट, तो 8850 काफी ऐसा एक इम्पोर्टेंट लेवल जिसे चेस कर रहे हैं एक्सपर्ट। एक बार तरीका बता दें किस तरह से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं शो में। आप टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर जी बिजनेस ऑनलाइन पेज पर अपनी क्वेरी आपको पोस्ट करनी है। ज्यादा से ज्यादा फेसबुक दर्शकों के हम सवाल लेने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। फोन लाइन पर हर्षल जोशी है अहमदनगर से अपना सवाल पूछने के लिए। हर्षल, गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है। मैडम हेलो। जी नमस्कार सर, जी अपना सवाल बताएं। मेरे पास जेके लक्ष्मी सीमेंट है, 500 क्वान्टिटी लिया अभी 391 भाव से, तो आगे बढ़ सकता है या होल्ड करो अभी? ठीक है। जेके लक्ष्मी सीमेंट इम्तियाज, इनकी जो बाइंग है 391 के लेवल्स की है। इनफैक्ट तेजी आज के सेशन में दिखी भी और इनको मुनाफा भी हो रहा है। अभी आपको आउटलुक कैसा लग रहा है आगे? देखिए सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें से सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मर हमने थोड़ा सा आउट परफॉर्मर जेके सीमेंट में भी देखने मिला है। और बहरहाल दूसरी साइड अगर देखेंगे हम एसीसी, अंबुजा सीमेंट
और अल्ट्राटेक सीमेंट, इनमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा सा यहाँ पे साइड कंसोलिडेशन देखने मिला है। इनके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको लगा के चलना पड़ेगा। तकरीबन 390 जो इनके जो बाइंग प्राइस है मेरे ख्याल से उसी को यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में अब अगर जैसे मैंने कहा है कि निफ्टी का अगर होल्ड डाउन हो जाता है 8840 पे, तो जो नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव होगा उसमें सीमेंट सेक्टर काफी अच्छी रुझान होगी और यहाँ से 3 से 4% की और बढ़त हमें देखने मिल सकती है जेके सीमेंट में। तो फिलहाल बने रहिए विद द स्टॉप लॉस। ऑलराइट, होल्ड ऑन करें जेके लक्ष्मी सीमेंट को। फोन लाइन पर राकेश है मोहाली से। गुड इवनिंग राकेश, पूछिए क्या सवाल है आपका। राकेश अपना सवाल पूछे जी। हाँ यस मैम। सर मेरा सवाल है कि मेरे पास साउथ इंडियन बैंक के शेयर है 5000 एट रेट ऑफ 23 रुपीज। ओके, तो एक इसका राइट इशू भी आ गया सर, उसमें भी अप्लाई कर रहे हैं। सर मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो कितना बेनिफिट है इसको होल्ड करने में? साल 2 साल में रख लूंगा, आप बताइए ये बेनिफिट है या नहीं। ऑलराइट, इम्तियाज इनफैक्ट इन्होंने खरीदा है 23 रुपए के आसपास, जो कि इसका हाई था अक्टूबर 2016 में, और फिलहाल देखें तो 20 रुपए के आसपास इसकी क्लोजिंग रही है। लंबी अवधि के लिए इन्होंने चुना है साउथ इंडियन बैंक को। क्या सलाह है आपकी, क्या अच्छा बैठा है इनका? जी बेशक, मैं इनको कहूंगा यहाँ पे बने रहिए साउथ इंडियन बैंक में। मेरे रिसेंटली एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, राइट इशू हुआ है 1:3 का, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक्स में जरूर गिरावट आई है और ऊपरी स्तर में तो प्रॉफिट बुकिंग हावी है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म होराइजन देखें तो काफी अच्छा यहाँ पे रुझान बन सकता है। और जो यहाँ पे सपोर्ट जो बन के आ रहा है 18.50 रुपए, वहां पे स्टॉप लॉस लगाइए और अपने लॉन्ग टर्म पोजिशन को होल्ड करिए। ऑलराइट, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने चुना है तो बेहतर बेट रह सकती है, बने रहने की सलाह है साउथ इंडियन बैंक में। अगला सवाल शामिल करते हैं संगीता का बेंगलुरु से। फ्यूचर एंटरप्राइजेस को लेकर जानना चाह रही हैं। ऑलमोस्ट 2000 शेयर्स हैं जो कि 31 के लेवल्स पर लिए हुए हैं। फ्यूचर एंटरप्राइजेस इनफैक्ट रिटेल स्पेस में काफी कुछ एक्शन भी होने वाला है। डीमार्ट की एंट्री होने वाली है, आईपीओ खुल रहा है 8 तारीख को। इनफैक्ट देखा जाए जितनी भी रिटेल कंपनी है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल, हालांकि वो अनलिस्टेड स्पेस में थी अब तक, एवेन्यू सुपरमार्ट्स जिनका आईपीओ आ रहा है। आपकी सलाह क्या है? अभी क्या कंपटीशन कुछ फर्दर बढ़ता हुआ देख रहे हैं हम रिटेल स्पेस में इम्तियाज? देखिए बेशक यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कंपटीशन जरूर बढ़ेगा। यहाँ पे अगर स्टॉक्स की हम बात करें तो लास्ट ईयर काफी अच्छा यहाँ पे इसमें रिटर्न आया था। तकरीबन स्टॉक्स ऑलमोस्ट एक बड़ी गिरावट होते हुए नजर आई है यहाँ पे, और मेरे ख्याल से ये एक रिसेंटली जो यहाँ पे बॉटम्स बने हैं मेरे ख्याल से वो इंटैक्ट रहेंगे यहाँ पे। नो डाउट आज हमने स्टॉक्स में बिकवाली देखी है, तकरीबन एक वॉल्यूम के साथ बिकवाली देखी, बट माइल्ड बिकवाली है, उसमें से कोई घबराने की बात नहीं है। और जो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे जो बना हुआ 22 रुपये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर इनका होराइजन थोड़ा लंबी अवधि का मैं बात कर रहा हूँ 6 से 8 महीने की, तो मेरे ख्याल से डीमैट का जो आईपीओ आएगा उसके बाद जो एक कंपटीशन जो बिल्डअप होगा इन तमाम रिटेल सेक्टर में, मेरे ख्याल से परचेसिंग पावर यहाँ पे अच्छी होते नजर आ सकती है। आने वाले दिनों में स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि तकरीबन 35, 37 या मे बी 40 तक के भी ऊपरी स्तर देखने मिल सकता है। तो डीमार्ट के आने से कंपटीशन फर्दर बढ़ेगा। फिलहाल होल्ड ऑन करें। फ्यूचर एंटरप्राइजेस में 27 रुपए के आसपास आज की क्लोजिंग रही है। फोन लाइन पर हमारे साथ हैं जयेश गांधीनगर से। जयेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मेरे पास केईआई इंडस्ट्रीज 500 शेयर। केईआई इंडस्ट्रीज, ओके। किस भाव पे खरीदा है आपने? 115 रुपए पर 500 शेयर है। अच्छा ठीक है, कितना समय दे सकते हैं? अभी मैं और 3 महीना रुक सकता हूँ। ठीक है, ऑलराइट। आज की बाजार में जिस तरह से ऊपरी स्तरों से गिरावट हुई है, केईआई इंडस्ट्रीज भी इंट्राडे में नुकसान के साथ ही क्लोज हुआ। ऑलमोस्ट 9 रुपये 35 पैसे की कमजोरी देखने को मिली, लेकिन इनकी खरीद काफी निचले स्तरों की है। 115 पे इन्होंने खरीदा था। क्या करना चाहिए? केईआई होल्ड ऑन करें? बेशक पल्लवी ने होल्ड ऑन करना चाहिए, बट एक वेरी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस इनको यहाँ पे मेंटेन करना होगा 170 रुपीज का। देखिए इसमें ना तकरीबन स्टॉक्स में 124 रुपीज पे ब्रेकआउट आया था, जिसकी ऊपरी स्तर जो टारगेट थी वो 150 टू 160 के रेंज के। तो जो ऊपरी स्तर के जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। अब इनके स्टॉप लॉस जो ट्रेल होते हैं 170 तक आ रहा है यहाँ पे। तो 170 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो इनको एग्जिट ले लेना चाहिए, या 170 के नीचे प्राइस मेंटेन करता है तो इनको एग्जिट ले लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और वेट फॉर करेक्शन, वापस से करेक्शन में इनको बाइंग करना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड काफी ज्यादा पॉजिटिव है स्टॉक्स के लिए। ऑलराइट, फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए मुकेश हैं कोलकाता से। मुकेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैंने रेन इंडस्ट्रीज लिया था, ऑलमोस्ट 2000 की अप्रॉक्स शेयर मिला था, 45 या 42 की अप्रॉक्स में। ठीक है, तो अभी थोड़े से प्रॉफिट ठीक ठाक हो रहा है, बट शुड आई कंटिन्यू और होल्ड, मतलब क्या थोड़ा सा?
ऑलराइट, इनफैक्ट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। इन्होंने खरीदा है 42.20 पर और ऑलमोस्ट 93 के स्तर को स्टॉक ने आज पार किया। ऑलमोस्ट 6% की बढ़त के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। क्या सही समय इम्तियाज इन प्रॉफिट्स को बुक करने का? मेरा अनुमान ये है कि रेन इंडस्ट्री में इनको यहाँ पे वेट करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेल करिए स्टॉप लॉस को, आप 86 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन आए, स्टॉप लॉस टच हो, वापस से वो एक नया रैली ऊपर की तरफ देखने मिले। बट एज ऑफ नाउ इनको बने रहना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 86। और मेरे ख्याल से अगर 86 यहाँ पे ब्रेक नहीं होता तो पोटेंशियल है कि स्टॉक्स आपको 3 आंकड़े में 100, 105 या मे बी 110 तक के यहाँ पे ऊपरी स्तर देखने मिले। तो फिलहाल बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 86। इफ एट ऑल 86 ब्रेक हो जाता है, जैसे मैंने इससे पहले स्टॉक्स में कहा कि ये इंडस्ट्री में ब्रेक हो जाता है, उसके बाद वहां से एग्जिट लीजिए, वरना बने रहिए। ऑलराइट, तो 86 को बतौर स्टॉप लॉस रखें। फिलहाल होल्ड ऑन करने की सलाह है। आपने अच्छा मुनाफा इसमें कमाया है। अगले दर्शक है मधुबाला, जो कि भोपाल से जुड़े इस वक्त फोन लाइन पे। मधुबाला जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाह रही हैं? सर हमारे पास आंध्रा बैंक के 100 शेयर है 102 रुपए के रेट पे, @102। ठीक है, 10 है ना। तो इसको 3-4 साल हो गए, 2014 में लिया था। ठीक है, तो अभी क्या किया करें? ऑलराइट, इनकी खरीद ऑलमोस्ट से बिल्कुल हाफ हो चुका है, 102। इनफैक्ट इससे पहले जो दर्शक थे उनका जैसे जो उनके साथ ट्रेंड दिखा उनके शेयर में ऑलमोस्ट ऑपोजिट ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है। इम्तियाज, आपकी सलाह क्या है? 102 पर खरीदा, 54 पर आ चुका है। 2 साल से होल्ड करिए, बट मुनाफे की जगह नुकसान ही नुकसान हुआ है। क्या करना चाहिए अभी? देखिए, इनके लिए ये सलाह होगी कि इनके ये पोजीशन जो है, इनको एक लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए यहाँ पे इनको होल्ड करना पड़ेगा। पहली चीज़ यहाँ पे इनके पास अगर कैपिटल है तो पहले एवरेज करिए यहाँ पे, ताकि आपकी कॉस्टिंग नीचे आ जाए। बिकॉज आज के डेट में जो बिकवाली आई है, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ से बैंकिंग क्षेत्र से आया, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये प्रेशर बना रहेगा इनके लिए। तो हो सकता है कि स्टॉक्स आपको 45 के आसपास भी नजर आए, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि नॉट अ मंथ, नॉट अ 3 मंथ, बट एक लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से साल, सवा साल अगर होल्ड करते हैं, हो सकता है इनके प्राइस वापस से इनको देखने मिले 109, 110 का प्राइस वापस से आंध्रा बैंक में देखने मिले विद द सपोर्ट ऑफ 42 रुपीज। लास्ट टाइम भी बाउंस आया था 41 रुपीज 80 पैसे से। इस टाइम भी पॉसिबल है कि शायद से ये सपोर्ट बने रहेगा यहाँ पे, बट अंटिल अनलेस ये एवरेज नहीं करेंगे, इनकी कॉस्टिंग वापस नीचे नहीं आ सकती और ऊपरी स्तर में एग्जिट नहीं ले पाएंगे। तो फिलहाल सलाह ये रहेगा 42 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए एंड बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटेजी रखिए इसके अंदर। राइट, तो गिरावट में आप फर्दर एक्यूमुलेट कर सकते हैं ताकि आपका लॉस कम से कम हो। फिलहाल होल्ड ऑन करें। 42 के रुपीस पर आप एक स्टॉप लॉस रख सकती हैं। नितिन हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। नितिन गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है? मैडम मेरे पास शेयर है एल्कोन इंजीनियरिंग के 500 शेयर हैं। ठीक है, मैंने जुलाई 2000 खरीदे। जुलाई आपने पिछले साल खरीदे या उससे पहले? साल लिए हैं। ठीक है, 64 रुपए के हैं। ऑलराइट, तो 64 मुझे पे। क्या करना है उसका मैडम? ठीक है, एल्कोन इंजीनियरिंग इम्तियाज 64 रुपीस की इनकी खरीद है और 500 शेयर से टोटल क्वांटिटी। कमजोरी इसमें दिखी है और इसलिए इनको नुकसान भी हो रहा है। आज भी ऑलमोस्ट 2.5% की कमजोरी के साथ क्लोजिंग रही है। इम्तियाज, इन्होंने काफी हाईज के आसपास खरीदा। इनफैक्ट इसका 1 साल का हाई 74 रुपीस पर बना अक्टूबर 2016 में और जुलाई में इनकी खरीद है। क्या करना चाहिए अभी इन लेवल्स पे? क्या होल्ड ऑन करें? कोई स्टॉप लॉस इनके लिए? देखिए, जैसे मैंने अभी आंध्रा बैंक का कहा है, सेम चीज़ मैं एलिकॉन इंजीनियरिंग के लिए भी कहूँगा। यहाँ पे होल्ड करिए पोजीशन को और एवरेज करके अपनी कॉस्टिंग को नीचे लाइए, ताकि आप एनी पुल बैक, जैसे हमने देखा है कि मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स इंडाइसिस ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे रिकॉर्ड हाई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में स्टॉक्स में यू टर्न वापस से देखने मिलेगा। फिलहाल 45 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए, जो कि एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है इन स्टॉक्स का। जब तक 45 ब्रेक नहीं करता, अपने कॉस्टिंग को नीचे लाइए और जैसे ही पुल बैक आएगा, मेरे ख्याल से ये पुल बैक जो होगा यहाँ पे, वो तकरीबन स्टॉक्स को 88 रुपीज तक लेके जा सकता है। वहां पे ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट जो होराइजन होगा, कम से कम 2 से 3 क्वार्टर लगेंगे स्टॉक्स को ऊपरी स्तर आने के लिए। ऑलराइट, तो थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा और इसमें स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करें। लेकिन अब जान लेते हैं वो 20 स्टॉक्स जहां पर आप इंट्राडे में मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक शुक्रवार के दिन होगा BEML। 200 मेगावाट का प्लांट शुरू किया है कंपनी ने। एक अहम ट्रिगर हो सकता है ये इस स्टॉक में बढ़त के लिए। आज हालांकि इसमें गिरावट दर्ज हुई, लेकिन कल 1320 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं। 1283 के आप स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। सिंजीन एक और बाय कॉल है। हर्बा लाइफ के साथ कंपनी ने करार किया है। देश में R&D लैब लगाने के लिए करार हुआ है।
खरीदारी करके चलें। यहाँ पर लक्ष्य होगा 500 का। 487 के स्टॉप लॉस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही रुचिरा पेपर कंपनी की बोर्ड बैठक है कल और प्रेफरेंशियल आधार पर वारंट जारी करने पर एक अहम फैसला बोर्ड ले सकता है। नजर बना के चलें। 141.20 के टारगेट्स के लिए 136 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा आपकी नजर होनी चाहिए मनपसंद बेवरेजेस पर। कंपनी की रेलवे के साथ कारोबार विस्तार की योजना है। IRCTC को कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई करती है। यहाँ पर नजर बना के चलें। 762 के टारगेट्स के लिए 735 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा जुबिलेंट फूड एक और स्टॉक है जहां नजर बना के चल सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर बाय कर दी है। लक्ष्य ऑलमोस्ट 902 से बढ़ाकर 1228 किया है। खरीदारी के लिए एक अच्छा मौका है। 1065 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 1022 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगली बाय कॉल है टाटा मोटर्स। JLR के फरवरी बिक्री के आंकड़े आए और उसके बाद शेयर में तेजी देखने को मिली। कंपनी की NCDs के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। बाय करके चले। 472 के लक्ष्य के लिए 456 का स्टॉप लॉस लगाए। साथ ही ट्रांसपोर्ट कॉर्प ये एक और स्टॉक है जहां नजर बना के चल सकते हैं। कंपनी ने $55 लाख में नए जहाज का अधिग्रहण किया है। जहाज का इस्तेमाल कंपनी पश्चिमी शोर पर करने वाली है। एक अहम ट्रिगर हो सकता है। खरीदारी के लिए 211 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 202 का स्टॉप लॉस लगाएं। इलाहाबाद बैंक एक सेल कॉल है। बैंकिंग शेयरों का बाजार की गिरावट में आज बड़ा और अहम योगदान रहा और सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ शेयर दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुआ है। बिकवाली करने के लिए लक्ष्यों का 67.8 का 71 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। DLF इनफैक्ट कल की तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली इसमें देखने को मिली और CLSE की भी इसमें बिकवाली की सलाह बरकरार है। सेल करके चले। 138 के लक्ष्य के लिए 143.2 का स्टॉप लॉस रखें। आइडिया सेलुलर अगला सेल कॉल जहां पर नजर बना के चलें। टेलीकॉम शेयरों की आज जमकर पिटाई देखने को मिली। वोडाफोन PLC के शेयर धारकों ने आइडिया के साथ मर्जर पर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। यहां पर आप सेल करके चले। 106 के लक्ष्य के लिए 111 का आप स्टॉप लॉस लगाएं। इनफैक्ट इम्तियाज इन 10 कॉल्स में ज्यादातर न्यूज फ्लो के चलते या तो वो बाय कॉल्स हैं या फिर सेल कॉल्स हैं। आपकी कोई टिप्पणी? देखिए, जो हिसाब से मार्केट का ट्रेंड है, मैं थोड़ा DLF के ऊपर सेल कॉल के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दूंगा यहाँ पे, बिकॉज हमने काफ़ी अच्छी रैली देखी है। तकरीबन 120 रुपये स्टॉक्स 155 156 हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट होते हुए नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे, और हो सकता है कि स्टॉक्स थोड़ा सा फर्दर डिक्लाइन करे। तकरीबन अगर पोजिशनल ट्रेंड बिठाए तो तकरीबन 150 तक नीचे की तरफ 134 135 तक भी देखने मिल सकता है पोजिशन में। ऑलराइट, अब जान लेते हैं बाकी 10 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। थर्मेक्स एक बाय कॉल हो सकती है कल के सेशन में। शेयर में पिछले 3 सत्रों से लगातार खरीदारी दर्ज हो रही है। सभी अहम एवरेजेस के ऊपर शेयर ने क्लोजिंग दिया। आज भी 1% के ऊपर क्लोज हुआ। 900 रुपए तक के लक्ष्य अचीव हो सकते हैं। 867 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें खरीदारी करें। DCB बैंक एक और बाय कॉल है। 7 मार्च को बोर्ड की बैठक है और रकम जुटाने पर इस बोर्ड बैठक में विचार हो सकता है। 158 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 150 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा प्राज इंडस्ट्रीज अगली बाय कॉल है। निचले स्तरों से शेयर में पुल बैक देखने को मिला और एक गिरते बाजार में भी शेयर में तेजी देखने को मिली है। 2.5% की मजबूती के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। 84.5 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बाय किया जा सकता है। 81.5 का स्टॉप लॉस लगाएं। सुंदरम फास्टनर्स एक और खरीदारी की सलाह इसमें होगी। शेयर में वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होती भी दिखी है। 2 हफ्ते की एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ आज क्लोजिंग रही है। 368 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 350 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही लाओपाला गिरते बाजार में शेयर में खरीदारी होती भी दिखी। 100 दिनों के एवरेज के ऊपर शेयर ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 546 के लक्ष्य के लिए 508 का स्टॉप लॉस लगाएं। एलगी इक्विपमेंट अगला शेयर है जहां पर टेक्निकली काफी साउंड ये लग रहा है। एक रिवर्सल पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। शेयर के लंबी अवधि के चार्ट्स भी बेहद मजबूत लग रहे हैं। 226 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 216 का स्टॉप लॉस लगाएं। एशियन पेंट्स अगला स्टॉक है जहां नजर रखें। वीकली चार्ट्स पर शेयर बेहद स्ट्रांग है। सभी अहम एवरेजेस के ऊपर शेयर ने क्लोजिंग दी है। 1045 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं। 1019 का स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना होगा। टेक सॉल्यूशंस अगली बाय कॉल जहां नजर बनाए। चुनिंदा IT शेयर में आज खरीदारी होती हुई दिखी। NSE पर ऑलमोस्ट 66% के डिलीवरी वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। यहाँ पर संकेत है कि कल के सेशन में तेजी रह सकती है। 146 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 139 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही अगली कॉल एक बिकवाली की सलाह है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स मार्च सीरीज में तेजी के सौदे कटे हैं और मार्च फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 2% तक घटा है। यहाँ पर सेल करके चलें। लक्ष्य होगा 898 का। 927 के स्टॉप लॉस के साथ। आखिरी कॉल है आंध्रा बैंक जहां पर सेल करके चलें। सरकारी बैंकिंग शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है। मार्च फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 1% तक घटा है। लक्ष्य का 51.50 का 55.50 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इम्तियाज इसमें काफी सारी सेल कॉल्स रही। आपकी कोई टिप्पणी या कमेंट?
देखिए, मैं एक स्टॉक पिक के ऊपर जाऊंगा, प्राज इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी अच्छा रुझान बना हुआ, आज काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स ने अपने आप को मेंटेन किया है। इवन दो मार्केट में इतनी सेलिंग है उसके बावजूद भी स्टॉक्स ने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहिए, यहाँ पे 78 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ बिफोर द टारगेट ऑफ 94 रुपीज़। टाइम फ्रेम होगा तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते के लिए। तो हफ्ते भर के लिए इसमें आप नजर बना के चल सकते हैं, यानी पोजीशनल कॉल के तौर पे भी आप इसे रख सकते हैं। फेसबुक के जरिए भी कुछ दर्शक अपने सवाल पूछ रहे हैं। ओम साउ का सवाल है बीएसई लिमिटेड को लेकर। इनके पास क्वांटिटी काफी कम है, 10 स्टॉक्स है इनके पास, 1090 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। जितना भी डेटा आपके पास है उस लिहाज से इम्तियाज क्या राय रहेगी आपकी बीएसई लिमिटेड पर? बेशक पल्लवी, जैसे आपने कहा डेटा बहुत कम है, लिस्टिंग जस्ट रिसेंटली हुई है, 2 हफ्ता 3 हफ्ते की बात है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकली फॉर्मेशन तो हुआ नहीं है। बट जो रिसेंट डेटा है उसमें से एक ही चीज़ नजर आ रही है कि कंटिन्यूस फ्रॉम द डे ऑफ आईपीओ लिस्टिंग स्टॉक्स में सिर्फ बिकवाली हमने देखी है, बाइंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे होते हुए नजर नहीं आई। तो अगर ये स्टॉक्स में अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है तो 960 के ऊपर आती है, तब तक तो ये स्टॉक्स गिरावट में कंटिन्यू रहेगा। तो मेरे ख्याल से इनको डिसीजन लेना होगा, यहाँ से एग्जिट ले लीजिए, चाहिए तो 960 के ऊपर वापस से री एंट्री करिए ताकि टेक्निकली पूरा प्रूवन हो जाए स्टॉक्स में। सुतानु घोगरई ने सवाल पूछा है बीपीसीएल पर और ये जानना चाहते हैं कि इनके पास 100 शेयर्स हैं 727 के लेवल्स पर, फिलहाल क्या करना चाहिए, नुकसान हो रहा है ना इम्तियाज? देखिए, बहुत ऊपरी स्तर में इन्होंने एंट्री कर ली यहाँ पे, बिकॉज ऑलमोस्ट 727 और रिसेंट हाई जो लगा 733। स्टॉक्स में कंसेक्यूटिवली सेल ऑफ देख रहा है हमने लास्ट 3 सेशन में, और जो ये सेल ऑफ जो है तकरीबन लास्ट 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन के गेन को वाइप्ड ऑफ कर चुका है। तो एक सेलिंग जो है वो काफ़ी हावी तरफ से आ रही है, तो इनको यहाँ से कोई भी अगर राइज आता है, कोई भी एक बाइंग पुल बैक आती है, पुल बैक में इनको एग्जिट ले लेना चाहिए। ऑलराइट, किसी भी पुल बैक में यहाँ से निकल जाए। अगला सवाल है जितेंद्र नाथ अग्रवाल का, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं। 2000 शेयर्स है 72.5 के लेवल्स पे लिए हुए हैं, नुकसान हो रहा है 63 आज की क्लोजिंग, क्या करना चाहिए? इनको कहूंगा मैं यहाँ पे बने रहिए, थोड़ा सा बिकवाली आई है, सेकंड लेग ऑफ द स्टॉक्स का यहाँ पे कंप्लीट हुआ अराउंड 62 रुपीज़ पे, तो बने रहिए 61 रुपीज़ अपना स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए। और मेरे ख्याल से ये अगर पोजीशंस अगर यहाँ पे रुक जाती है और बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट में अराइज होती है, शिपिंग कॉर्पोरेशन में काफ़ी अच्छा रुझान बन सकता है यहाँ पे। मेरे ख्याल से ऊपर में 78 तक के टारगेट आपको आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। तो 78 तक का स्तर भी यहाँ दिख सकता है, फिलहाल होल्ड ऑन करें। अगला सवाल हमें फेसबुक पर पूछा है गौरव ने, गौरव बुद्धराजर जानना चाह रहे हैं नॉसिल के बारे में। 2000 स्टॉक्स है इनके पास इम्तियाज, 84 के लेवल्स पे लिए हुए हैं, इनकी खरीद से नीचे ही है, इनफैक्ट 81.30 आज की क्लोजिंग रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी नॉसिल पर? देखिए, आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है नॉसिल के अंदर, और यहाँ से इसके टेक्निकल आज के कैंडल फॉर्मेशन के बाद नेगेटिव हुए जा रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 80 रुपीज़ जो आज के लो लगे हुए उसी को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इफ एट ऑल कल के सेशन में अगर 80 रुपीज़ का लेवल ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे उनको एग्जिट ले लेना चाहिए, वरना दिक्कत और बढ़ सकती है, स्टॉक्स में थोड़ी सी और डिक्लाइन भी आ सकती है जो कि 72 तक जा सकता है स्टॉक्स। तो फिलहाल कीप अ क्लोज वॉच एट 80 रुपीज़। ऑलराइट, साथ ही एक अहम खबर जीएसटी के संदर्भ में भी कि जीएसटी बिल में पीक टैक्स रेट बढ़ सकता है। पीटीआई के हवाले से खबर है कि जीएसटी काउंसिल ने मॉडल जीएसटी बिल में पीक टैक्स रेट 14% से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव दिया। हालांकि जीएसटी के 4 स्लैब्स ही रहेंगे। पिछले साल नवंबर में जारी रिवाइज ड्राफ्ट मॉडल जीएसटी बिल में 14% सेंट्रल जीएसटी और 14% स्टेट जीएसटी रखने का प्रस्ताव था, जिसके बाद अधिकतम जीएसटी रेट 28% था, लेकिन अब नए प्रस्ताव के बाद ये बढ़कर 40% तक हो सकता है। हालांकि 1 जुलाई से जब जीएसटी लागू होगा तो अधिकतम रेट 28% ही होगा, लेकिन सरकार ने भविष्य में रेट में बढ़ोतरी करने के लिए अभी से बिल में 40% अधिकतम रेट का प्रस्ताव रखा है। 9 मार्च से संसद सत्र शुरू होने जा रहा है जिसमें जीएसटी बिल पेश किया जा सकता है। इम्तियाज, इनफैक्ट एक बार फिर से जितने भी लॉजिस्टिक स्पेस की कंपनीज हैं वो फोकस में आ गई हैं। अब अगर रेट्स में किसी भी तरह की बढ़ोतरी होती है, आपको लगता है नई पोजीशंस बनानी चाहिए अभी लॉजिस्टिक स्पेस की कंपनीज में? कोई बेट आपका स्पेसिफिकली? देखिए, पिछले टाइम भी मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर जीएसटी के रेट्स में अगर कुछ डिफरेंसेस आती है और रेट हाइक होती है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट जितने भी जीएसटी काउंटर स्टॉक्स थे जिनमें हमने काफ़ी अच्छा रुझान देखा था इन 2016 में, वो थोड़े से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होते हुए, तो उनमें से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जिसमें ऑलरेडी ओवरसोल्ड सिचुएशन पे है, स्टॉक्स ओवरसोल्ड जोन में चल रहे हैं, तो जब भी यहाँ से बाइंग आएगी अपॉर्चुनिटी तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने मिलेगा। लॉजिस्टिक में सबसे पहली स्टॉक होगी यहाँ पे ब्लू डार्ट के ऊपर, वेरी क्लोज टू द स्टॉप लॉस,
यहाँ पे 4291 के स्टॉप 4200 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाइंग करना चाहिए यहाँ पे। और मेरे ख्याल से हो सकता है कि थोड़ा सा अगर न्यूज़ को डिस्काउंट करें तो स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि 45 to 4600 ये रेंज ऊपर में देखने मिल सकता है। ऑलराइट, तो ब्लू डार्ट में खरीदारी की जा सकती है। जीएसटी के इन खबरों के चलते एक बार फिर से फोकस बनाए सभी लॉजिस्टिक स्पेस की कंपनियों में। शुक्रिया इम्तियाज, समय दिया आपने और बातचीत की। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।